हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, दैट इज रेट चेंज। तो लिख लो रेट चेंज। रेट चेंज वैसे तो ये मोस्टली हमारा कवर हो चुका है। रेट चेंज मतलब वही एक वेरिएबल का रेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, जैसे हम लिखते हैं dy बाय dx, रेट चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बस कुछ पॉइंट्स हैं वो ऐड करने हैं और कुछ हमें क्वेश्चंस करने हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबिलिटी में कवर हो चुका है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट पॉइंट कि जैसे मैंने बोला रेट चेंज ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इज गिवन बाय dp बाय dq। ठीक है ना, जैसे y का रेट चेंज x के रिस्पेक्ट में क्या बोलते हैं, dy बाय dx, उसी तरीके से रेट चेंज ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू q इज dp बाय dq। ठीक है, अच्छा अब ये पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, अगर मैं p q बढ़ाऊं और अगर p भी बढ़ता है तो क्या बोलूंगा मैं, हमारा रेट चेंज क्या है, dp बाय dq विल बी पॉजिटिव। या फिर मैं q घटाऊं तो p भी घटना चाहिए, मतलब p और q सेम डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि dp बाय dq जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव कब, इफ p इंक्रीजेस, या फिर ऐसे लिख लो इफ q इंक्रीजेस देन माय p इंक्रीजेस, और q डिक्रीजेस then p decreases, मतलब p and q moves in the same direction, और this will be negative कब, अगर मैं q को घटाऊं तो p बढ़े या फिर q को बढ़ाऊं तो p बढ़े, like that way। तो मैं बोलूं if q increases, अगर q बढ़ता है, and if this has to be negative that means p has to decrease, and lastly if q decreases then p must increase for dp by dq to be negative। ठीक है ना, बहुत ही बेसिक चीज है ये तो। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड पॉइंट। वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करते जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है कि लेट्स से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, सेकंड पॉइंट, लेट्स से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज सम वॉल। फिर मैंने इस प्लेन पे लेट्स से एक रॉड रखा हुआ है एल लेंथ का, ठीक है ना, और लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, एंड पॉइंट्स ऑफ ए एंड लेंथ इज ए एंड बी। अगर मैंने बोला व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ, अगर मान लो कि ये जो रॉड है ऑफ लेंथ एल, ये मान लो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो लेंथ है ना वो भी चेंज हो रहा है। दो चीजें, दो फिनोमेना एक साथ हो रहा है, देखना ध्यान से, सुनना क्या बोला। एक तो ये जो रॉड है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, एंड ऑल्सो ये जो रॉड है उसका लेंथ भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। तो मैंने बोला वेलोसिटी या स्पीड बोल दो, चलो स्पीड ऑफ पॉइंट बी क्या होगा, एक्सक्यूज मी, स्पीड ऑफ पॉइंट बी क्या होगा। सो दिस विल नॉट बी dl बाय dt, पहली बात तो dl बाय dt नहीं होगा। dl बाय dt क्या है, रेट चेंज ऑफ लेंथ ऑफ द रॉड, नॉट द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। जब भी हमें किसी पॉइंट का रेट, किसी पॉइंट के वेलोसिटी का रेट चेंज देखना है, मतलब किसी पॉइंट का वेलोसिटी देखना है, सॉरी रेट चेंज नहीं, किसी पॉइंट का वेलोसिटी देखना है किस रेट से चेंज हो रहा है, तो हम एक रेफरेंस पॉइंट देखेंगे। रेफरेंस पॉइंट मतलब जो स्टेशनरी है। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लिया मैंने ये वॉल से बी पॉइंट का डिस्टेंस x है एक मिनट के लिए, देन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विल बी dx by dt। ये समझना इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी सी चीज है बट फिजिक्स में पढ़ते हैं ये सब चीजें, ठीक है ना। और वैसे भी रेट चेंज वाला मोस्ट ऑफ द पार्ट फिजिक्स में कवर हो जाता है, मैथ्स में थोड़ा बहुत ही बताना है बस। क्या बोला दोबारा, कि अगर मुझे पॉइंट बी के वेलोसिटी को लिखना है तो आई शुड राइट विद सम रेफरेंस, एंड दैट रेफरेंस शुड बी स्टेशनरी। I will not say b का velocity, point b का velocity is dl by dt, that is rate change of length of the rod, not the velocity of point b। velocity of point b कितना होगा, जिस रेट से ये x चेंज हो रहा है, क्योंकि x यहां से फिक्स कर दिया, अब जिस रेट से x चेंज हो रहा है उसी, that is nothing but velocity of point b। तो इसके लिए लिख लो कि for velocity of point या फिर for speed of a point, या फिर फॉर टू फाइंड स्पीड ऑफ पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट शुड बी स्टेशनरी। रेफरेंस पॉइंट शुड बी स्टेशनरी। वैसे क्वेश्चन करेंगे ना हम इसके ऊपर तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है ना, एकदम फील आ जाएगी, डोंट वरी।
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अब मैंने बोला कि इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक में हमारे क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे, कि जैसे मान लो वो दे देगा कि एक स्फीयर है, ठीक है, और लेट्स से एट t इज इक्वल टू 0 उसका कुछ वॉल्यूम है, लेट्स से 1000 मीटर क्यूब। फिर उसने बोला कि टाइम के साथ साथ उसका लेट्स से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम का रेट चेंज दे देगा वो, कि dv by dt इज समथिंग लेट्स से 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर वो बोलेगा कि रेट चेंज ऑफ रेडियस निकालो, ठीक है ना। क्या बोला मैंने कि दो, जैसे उसने बोला वॉल्यूम का रेट चेंज दिया और उसने बोला रेडियस का रेट चेंज निकालो, तो क्या होगा, बेसिकली हमें दो वेरिएबल्स दिए हैं, उसमें से एक का रेट चेंज दिया है और एक का निकालना होगा। तो हमारा मतलब स्टार्ट करने का तरीका क्या होगा कि हम किसी भी तरीके से विद अ गिवन इंफॉर्मेशन उन दो वेरिएबल्स में एक इक्वेशन लिखेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे। समझ में आया क्या बोला, कि क्या कि इफ रेट चेंज of let's say q1 is given and rate change of q2 is to be found। अगर मान लो इस टाइप का सिनेरियो है, मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे कि एक का रेट चेंज दिया होगा और एक का निकालना होगा। तो हम करेंगे क्या, फर्स्ट फाइंड द रिलेशन बिटवीन q1 एंड q2 वेरिएबल। फर्स्ट फाइंड रिलेशन बिटवीन वेरिएबल q1 एंड q2। एक बार रिलेशन आ गया q1 एंड q2 में, जैसे वॉल्यूम और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, जैसे स्फीयर के लिए वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 pi r cube, लाइक दैट वे वी वांट सम रिलेशन बिटवीन दोस टू वेरिएबल एंड आफ्टर दैट वी विल डिफरेंशिएट। आफ्टर दिस मतलब ऑब्टेन होने के बाद, आफ्टर दिस डिफरेंशिएट द गिवन रिलेशन या डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन। जो भी हमने इक्वेशन निकाली प्रीवियस स्टेप में q1 और q2 को रिलेट करने वाली, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट दिस, सॉरी आफ्टर दिस डिफरेंशिएट द इक्वेशन, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, कि जैसे तुम्हें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, और कि मान लो उसने बोला कि वही जैसे मैं स्फीयर का एग्जांपल ले रहा हूं, उसने बोला कि एक स्फीयर है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है किसी रेट से, उसने बता दिया, और मुझे बोला कि रेट चेंज ऑफ रेडियस निकालो एट सम इंस्टेंट। जब उसने दे दिया इंस्टेंट पे दे दिया, टाइम की जगह उसने दे दिया कि लेट्स से ये दे दिया कि उस इंस्टेंट पे उसका रेट चेंज ऑफ रेडियस निकालो जब उसका वॉल्यूम लेट्स से 1000 से लेके 100 तक हो जाए। क्या बोला मैंने कि एक स्फीयर है जिसका वॉल्यूम लेट्स से इनिशियल वॉल्यूम इज 1000 मीटर क्यूब, ठीक है, एक स्फीयर है, इसका वॉल्यूम है। उसने बोला कि, और उसने उसका रेट चेंज दे दिया मुझे, dv by dr दे दिया, मान लो विद रिस्पेक्ट टू r दे दिया उसने, या dv by dt दे दिया, मान लिया। फिर उसने बोला कि एक दूसरे इंस्टेंट पे कुछ देर बाद, चलो छोटा बना देते हैं क्योंकि श्रिंक हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। उसने बोला कि कुछ इंस्टेंट बाद, और वो इंस्टेंट को उसने डिफाइन कैसे किया कि लेट्स से उस इंस्टेंट पे मेरा वॉल्यूम लेट्स से 1000 से लेके 100 तक हो गया, तो इस इंस्टेंट पे वो बोलेगा कि रेट चेंज ऑफ रेडियस निकालो। इस इंस्टेंट पे रेट चेंज ऑफ रेडियस निकालो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही रिलेशन लिखा, जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व है उनके बीच में। फिर क्या करेंगे, जैसे जो वॉल्यूम दिया ना, तो इस वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग जो रेडियस आएगी, हम वॉल्यूम को इक्वेट करके 4/3 pi r क्यूब लिखेंगे, फिर r निकाल लेंगे उस इंस्टेंट पे। फिर हम, कहने का मतलब मैं इस पॉइंट में ये बताना चाह रहा हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन दी है ना हमें, कि उस इंस्टेंट पे उस वेरिएबल की वैल्यू जो दी है, वो हम डिफरेंशिएट करने के बाद उस इक्वेशन में रखेंगे, ना कि पहले रखेंगे। समझ में आया? एक बार और बताता हूं। मैंने बोला कि वॉल्यूम श्रिंक कर रहा है विद अ रेट, सम रेट उसने दे दिया, लेट्स से 1 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। उसने बोला कि एक उस इंस्टेंट पे रेडियस का रेट चेंज निकालो जब लेट्स से, चलो वॉल्यूम ना देके उसने रेडियस ही दे दिया डायरेक्टली, चलो उसने और स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने दे दिया उस इंस्टेंट पे जब रेडियस लेट्स से 5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, ये 5 सेंटीमीटर जो डाटा है ना, वो हम जब पहली इनिशियल इक्वेशन लिखेंगे ना, v = 4/3 pi r क्यूब, उस वक्त नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू दी होगी उसको उसके बाद रखेंगे, ठीक है ना। तो उस पॉइंट को लिख लो, और बाकी और क्लियरिटी आएगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। ओके, तो लेट मी राइट डाउन दैट नोट कि इफ वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल इज गिवन, लिखो ऐसे, इफ वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल इज गिवन एट एन इंस्टेंट, इफ, चलो मैं लिख देता हूं, इफ वैल्यू
of some variable is given at an instance, एक ऐसे इंस्टेंट पे if the value of some variable is given at an instant at which we have to find rate change, at an instant we have to find the rate change, then this value of variable will be used after differentiation. Then value of this variable will be used after differentiation. अभी लिख लो, अगर मान लो समझ में नहीं आया तो कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, एक बार एग्जांपल कराऊंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है. Then use this value of this variable will be used after differentiation. ठीक है. तो थियरी के नाम पे तो इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं. मोस्ट ऑफ द पार्ट हम कवर किए हुए हैं, वो तुम्हें क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर लिखता हूं मैं, हम लोग इसको कॉपी कर लो. तो ओवरऑल हमारे 3 ही पॉइंट देखे हमने. पहला पॉइंट कि dp बाय dq पॉजिटिव का होता है, नेगेटिव का होता है. अगर दोनों इंक्रीज करें या दोनों डिक्रीज करें तो जो रेशियो होता है dp बाय dp मतलब p और q लिया था मैंने, तो dp बाय dq दैट विल बी पॉजिटिव. अगर एक को बढ़ाएं दूसरा घटेगा, या फिर एक को बढ़ाएं दूसरे को घटेगा, तो क्या होगा हमारा, दैट विल बी नेगेटिव. दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. और कभी भी किसी पॉइंट का वेलोसिटी पूछा है तो हम किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बोलेंगे उसका, ठीक है ना. मतलब रेफरेंस पॉइंट शुड बी स्टेशनरी. और तीसरी बात कि जब भी हमें क्या क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे, मैंने बोला कि हमें 2 वेरिएबल्स दिए होंगे, एक का रेट चेंज दिया होगा, दूसरे का निकालना होगा. तो हम किसी भी तरीके से विद द गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन उन 2 वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन ऑब्टेन करेंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 1 है, लिखो, लेट साइड ऑफ अ स्क्वायर, let side of a square is changing, let side of a square is changing मतलब इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, तो बट इधर मैंने स्पेसिफाई कर दिया इंक्रीजिंग, ठीक है. let side of a square is increasing at a rate of let's say 2 meter per second, 2 meter per second से उसकी साइड बढ़ रही है स्क्वायर की. then find the rate at which, बहुत ट्रिवियल सा एग्जांपल है, सिंपल सा. then find rate at which its area is changing, then find the rate at which its area is changing when area is equal to 1600 meter square, ठीक है. When area is 1600 meter square, उस इंस्टेंस पे मुझे क्या बताना है, फाइंड द रेट एट विच एरिया इज चेंजिंग. मतलब मुझे निकालना है dA बाय dt निकालना है, और किस इंस्टेंट पे, एट t when area is equal to 1600, ठीक है ना. चलो तो स्टार्ट करते हैं. तो वेरिएबल कौन कौन से इन्वॉल्व है, साइड लेंथ और एरिया. स्मॉल एल, लेट्स से स्मॉल लेंथ, अच्छा स्क्वायर का साइड लेंथ स्मॉल एल मान लिया. तो अब स्मॉल एल और कैपिटल ए एरिया में रिलेशन हमें पता है क्या होता है स्क्वायर के लिए, कैपिटल ए एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ठीक है. तो ये दिस इज अ रिलेशन दैट वी हैव ऑब्टेन्ड फॉर 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्वड हियर. तो अब इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, dA बाय dt इज इक्वल टू 2L dL बाय dt, ठीक है. अब उसने देखा है कि जो साइड है वो किस रेट से चेंज हो रही है, 2 मीटर पर सेकेंड, और चेंज हो रही है प्लस इंक्रीजिंग है, तो इसलिए ये +2 ही रहेगा. अगर मान लो इधर डिक्रीजिंग होता ना तो हम इसको क्या लेते, dL बाय dt को -2 लेते, बट इट इज इंक्रीजिंग. देयरफॉर गिवन डाटा क्या है एक और हमारे पास, dL बाय dt इज इक्वल टू +2, ठीक है, +2. ओके, नाउ अब हमने इसमें रख दिया. तो देखो रेट तो कांस्टेंट है, 2 आ रहा है तो इधर से आ गया 4L. अब ये इधर L क्या रखें हम, L क्या रखें, L रखेंगे हम ये वाली इंफॉर्मेशन से, क्योंकि मुझे रेट चेंज किस, देखो इसलिए मैंने बोला था उधर कि जब भी हमें, जो लास्ट में लिखवाया था कि जब भी हमें कोई वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू दी है, उसको हम डिफरेंशिएशन के बाद यूज करेंगे. तो डिफरेंशिएट किया मैंने, अब मैं यूज करूंगा L. कौन से इंस्टेंस पे, जिस इंस्टेंस से पूछा है. तो अब उसने दे रखा है कि उसने लेंथ तो नहीं दे रखा उस इंस्टेंस पे, इनडायरेक्टली क्या बोल रखा है कि उस इंस्टेंस पे
एरिया 1600 स्क्वायर, तो उस इंस्टेंस पे लेंथ निकाल लूंगा मैं, एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर से, एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर से, एरिया मेरा 1600 दे रखा है, तो एल कितना हो गया 40। एट दैट इंस्टेंस, जिस इंस्टेंस पे मुझे रेट चेंज ऑफ एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 40 दैट इज 160। आई होप क्लियर हुआ होगा, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं, तो कॉपी करो इसको, और तुम्हारे डीपीपी में दिया है, ठीक है ना, साथ ही साथ रेट चेंज का एक अलग से डीपीपी है दैट यू शुड डू, तो अभी के अभी पक्का हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बेसिक क्वेश्चन। चलो, वाटर इज बीइंग poured onto a cylindrical vessel, onto a cylindrical vessel at the rate of, अच्छा इस पर रेट चेंज के जब भी क्वेश्चन आए ना, तो डायमेंशंस पे भी ध्यान देना, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि रेट चेंज मान लो, जैसे इसने अभी जैसे ये दे दिया कि वॉल्यूम इज पोर्ड इनटू सिलेंडर एट अ रेट ऑफ, लेट्स से इसने लिखा 1 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है ना। तो अब मीटर क्यूब दे रखा है ना, तो आगे का डाटा भी हम मीटर में यूज करेंगे, सेंटीमीटर में अगर दिया होगा तो फिर मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसी प्रकार अगर मान लो टाइम से रिलेटेड कोई डाटा दिया कि इस इंस्टेंट पे निकालो, तो अब मैंने अगर रेट चेंज पर मिनट लिखा है, तो उधर भी हम जो टाइमिंग लिखेंगे वो मिनट्स में लिखेंगे, ठीक है ना, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। हाँ, देन इफ द वेसल हैज अ circular base, if a vessel has a circular base of radius 3 meter, ठीक है, then find rate at which the level of water is rising, the level of water is rising in the vessel, the level of water is rising in the level। तो पहले तो फिगर बना लेते हैं, हो क्या रहा है, हालांकि बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, ये पहले वाले से भी ज्यादा सिंपल है। तो ये मेरा सिलेंडर है विद बेस है सर्कुलर, उसमें बोल रखा है वाटर इज बीइंग पॉर्ड इनटू इट, तो यहां से पानी डाला गया है इसमें, और इसमें वॉल्यूम एंटर करने का रेट क्या है 1 मीटर क्यूब पर मिनट, that means this is what dv by dt, this is my dv by dt, where v is the volume of cylinder। अच्छा, if the vessel has a circular base of radius 3, तो बेस तो फिक्स है इस सर्कुलर का which is 3, then find the rate at which level of water is rising, that means at some instant height is this, let's say इतना पानी आ गया, तो ये अब क्या होगा, जब हम पानी डालेंगे इसमें, तो सिलेंडर वेसल फिक्स है, तो बेस तो फिक्स रहेगा, मतलब रेडियस फिक्स रहेगा, बट वाटर का जो लेवल है वो राइज करेगा, मतलब हाइट चेंज होगा। तो उसने वही बोला फाइंड रेट एट विच लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग, मतलब वी हैव टू फाइंड dH by dt, दिस इज टू फाइंड। तो सबसे पहले यही लिख लिया करो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कि किस चीज का रेट चेंज दिया है, किसका पूछा गया है। तो इधर हमें dv by dt दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और dH by dt पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड फिगर, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि अपना सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि मुझे V और H में एक रिलेशन चाहिए, तो उसके लिए मुझे एक वॉल्यूम पता होना चाहिए सिलेंडर का क्या होता है। सिलेंडर का एरिया कैसे लिखते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, पहले मैंने लिखा वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इज, चलो लिख लेता हूं पहले पाई आर स्क्वायर एच, मैंने ऐसे लिख लिया वॉल्यूम, ये रिलेशन है। अब नाउ इन दिस इक्वेशन आर इज कांस्टेंट, आर कांस्टेंट है याद रखना, क्योंकि पानी इसमें डालने से ऐसा नहीं कि सिलेंडर एक्सपैंड कर रहा है, रेडियस चेंज नहीं हो रहा, केवल हाइट लेवल बढ़ रहा है पानी का। तो हियर ये जो आर है दैट इज कांस्टेंट, तो मैंने कहा चेंज क्या कर रहा है वी एंड एच, तो वी और एच में ये तो लीनियर रिलेशन है, क्योंकि सम कांस्टेंट इनटू एच लिखा है तो डिफरेंशिएट किया, तो dv बाय dt इज इक्वल टू आर की जगह 3 रखा तो 9 पाई dh बाय dt, तो बस यहां से तो खत्म हो गया, dh बाय dt आ गया, dv बाय dt अपॉन 9 पाई, और dv बाय dt क्या दे रखा है 1 मीटर क्यूब पर मिनट, तो 1 अपॉन 9 पाई
इज इक्वल टू डी एच बाई डी टी। अब बस याद रखना कि यूनिट वगैरह में मिस्टेक मत करना, क्योंकि अब खुद सोचो मैंने इधर वॉल्यूम क्या लिखा है, वॉल्यूम का रेट चेंज 1 मीटर क्यूब पर मिनट है, और इधर से मेरा क्या बोलते हैं, हाँ इधर से मीटर, आर भी मेरा मीटर में दे रखा है, हाँ चलो अच्छी बात है, तो ये भी मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो कितना आ जाएगा हमारा, मीटर पर मिनट आएगा। इसका जो यूनिट आएगा दैट विल बी 1/9 पाई मीटर पर मिनट। तो जैसे अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट यूनिट आल्सो, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। सो रेट चेंज ऑफ हाइट इज 1/9 पाई मीटर पर मिनट। ओके, बहुत अगेन सिंपल सा था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखो, ये ठीक क्वेश्चन है। लेट इनिशियली हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन is 20 meter and base radius is 10 meter, ठीक है ना। एक सिलेंड्रिकल कोन है, राइट सर्कुलर कोन, उसमें हमें हाइट दे रखा है, इनिशियल हाइट और इनिशियल रेडियस, ठीक है। देन हाइट स्टार्ट्स, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव सबका ध्यान रखना। then height starts decreasing at a rate of 10 centimeter per hour, and base radius starts decreasing increasing, ये डिक्रीज कर रहा है, एंड बेस रेडियस स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इंक्रीजिंग, at a rate of 20 centimeter per hour, at the rate of 20 centimeter per hour. Then find rate at which find the rate at which volume is changing then find the rate at which volume is changing when height of the cone is 18 meter. When height of the cone is 18 meter, ठीक है। एक बार दोबारा से रीड कर लेते हैं। Let initial height of the right circular cone is 20 meter and base radius is 10 meter. The height starts decreasing at a rate of 10 centimeter per hour and base radius starts increasing at a rate of 20 centimeter per hour. Then find the rate change of volume, मतलब dv by dt निकालना है when height of the cone is 18 meter. Okay, question is perfect. तो करो, वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, अब मैं बताता हूं। सुनना, उसमें हमें क्या दे रखा है, पहले गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। जैसे t इज इक्वल टू 0 पे, मैंने बोला t इज इक्वल टू 0 पे, स्टार्टिंग में उसने क्या दे रखा है कि लेट इनिशियल हाइट ऑफ द कोन इज, तो h नॉट का वैल्यू दे रखा है 20 मीटर, और इनिशियल रेडियस मतलब लेट से r नॉट बोल दिया, तो दिस इज 10 मीटर। ओके, देन हाइट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ दिस, तो dh by dt। अब देखना इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसने दे दिया है कि डिक्रीज कर रहा है, तो वी हैव टू पुट -10 सेंटीमीटर पर आवर। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, 10 सेंटीमीटर बाकी सब मीटर में दे रखा है, या तो इसको सेंटीमीटर में कर लो या फिर इसको मीटर में कर लो। तो एक जगह इसको कर लेते हैं अपन, कहीं भी एक जगह कर लो। तो लेट्स से मैंने इधर कर लिया चेंज, तो दिस इज -0.1 मीटर पर आवर। माइनस लगाना मत भूलना, बिकॉज रेट चेंज, क्योंकि रेट चेंज नेगेटिव होगा ना, बिकॉज एक घट रहा है, एक टाइम बढ़ रहा है, तो हाइट घट रहा है, तो रेट चेंज विल बी नेगेटिव। अच्छा, उसके बाद उसने देखा है एंड द सेम इंस्टेंट क्या हुआ, जो रेडियस है ना dr by d वो डिक्रीज करना चालू हो गया, एंड दैट इज आल्सो कांस्टेंट रेट 20 सेंटीमीटर पर आवर। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख लूं +0.2 मीटर पर आवर। ये तो इंस्टेंट, ये तो हमारा डाटा दे दिया उसने, ठीक है। अब देन फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज चेंजिंग व्हेन द हाइट ऑफ द कोन इज दिस। तो ये तो मेरा t = 0 का इंस्टेंस हो गया,
ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे मतलब इतना हुआ बेसिकली, ये तो कांस्टेंट है टाइम के साथ, रेट चेंज तो कांस्टेंट है। अब उसने बोला फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज चेंजिंग, तो मतलब dv बाई dt निकालना है, बट किस इंस्टेंस में निकालना है, किस इंस्टेंस में निकालना है, जब हाइट मेरा 18 मीटर हो जाए, व्हेन हाइट इज इक्वल टू 18 मीटर। तो मुझे पहले निकालना पड़ेगा टाइम, किस टाइम के बाद हाइट 18 मीटर होगा, और dv बाई dt में तो अब जैसे तुम्हें वॉल्यूम याद होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो जब मैं dv बाई dt निकालूंगा तो उधर r भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है, ठीक है। तो क्या करें हम, डिफरेंशिएट करते हैं उधर, ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। बट बिफोर दैट मैं ये निकाल लेता हूं कि हाइट 18 मीटर कितनी देर बाद होगी। देखो एक तरीका तो क्या है, ऑब्जर्वेशन से निकाल सकते हैं। ऑब्जर्वेशन से मतलब सिंपल कैलकुलेशन की इनिशियल हाइट 20 दे रखा है, कुछ सोचना, इनिशियल हाइट 20 दे रखा है और मेरा हाइट डिक्रीज हो रहा है 0.1 मीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 0.1 मीटर कम होता है। तो अब फाइनल हाइट उसने दे रखा है 18 मीटर में 2 मीटर कम हो गया, इसका मतलब कितना टाइम लग रहा होगा, 20 घंटे, 20 घंटे लग रहे होंगे। तो एक्चुअली मुझे dv बाई dt निकालना है एट t इज इक्वल टू 20 आवर्स। बट अगर मान लो मुझे नहीं, मुझे ऐसे दिमाग नहीं लगाना, मुझे मैथमेटिकली जाना है पूरा प्रॉपर, तो कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिकली जाते हैं, इस वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, इस वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। देखो एक तो मैंने बोला बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से कि जिस इंस्टेंस पे हाइट 18 होगी उस टाइम इंस्टेंस पे घड़ी में टाइम कितना हो जाएगा, अगर मैंने 0 से स्टार्ट किया तो 20 आवर्स। कैसे बताया मैंने कि सिंस हाइट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर घट रही है 1 घंटे में, तो 2 घंटे में 0.2, 3 घंटे में 0.3 एंड सो ऑन। 1 मीटर कितने 10 घंटे में घटेगी, और उसने 2 मीटर घटाया हुआ है, दैट मींस उसको 20 आवर्स लगने वाले हैं। एक तो मैंने ऐसे बताया, और दूसरा तरीका मैंने बोला इसको इंटीग्रेट करो, तो dh बाई dt, तो dh कितना हो गया -0.1 इंटू dt, इंटीग्रेट किया, इनिशियल हाइट इज व्हाट h0, चलो h0 लिख दिया, फाइनल हाइट इज h, t इज इक्वल टू 0 से लेके टाइम इंस्टेंट t तक, तो ये कितना हो जाएगा dh का इंटीग्रेशन h और h और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो h माइनस h0 इज इक्वल टू -0.1 इंटू टी। तो इधर से मेरे को क्या है, h इज इक्वल टू h0 माइनस 0.1 इंटू टी। तो ये मेरा हाइट का रिलेशन आ गया t इंस्टेंस पे। तो अब मैं इधर रख देता हूं, अब मेरा h कितना है, दिस इज द हाइट एट टाइम इंस्टेंट t, h0 इज द इनिशियल हाइट, तो h की जगह मैं क्या रखूंगा 18 और h0 की जगह 20 इनिशियल हाइट माइनस 0.1 इंटू टी, तो 0.1 इंटू टी इज इक्वल टू 2, तो t हमारा आ गया 20 आवर्स, यूनिट पे भी ध्यान देना 20 आवर्स, ठीक है। वैसे डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से भी बोल सकते थे कि हाइट क्या होगा माइनस, मतलब एक घंटे में हाइट 0.1 मीटर घट रही है, तो t टाइम बाद कितनी घटेगी, सिंपल 0.1 इंटू टी, तो इनिशियल हाइट माइनस 0.1 इंटू टी, ऐसे भी डायरेक्टली बोल सकते थे, बट हमने प्रॉपर इंटीग्रेशन से देख लिया सिंपल, ठीक है। अब ये इंस्टेंस पे टाइम आ गया 20 आवर्स। अब 1 मिनट क्या करते हैं, हम पहले ये देख लेते हैं कि dv बाई dt में क्या क्या जरूरत पड़ेगी, अकॉर्डिंगली विल कैलकुलेट, ठीक है ना, क्या जो जो डाटा चाहिए होगा वो लेके आएंगे। बट बिफोर दैट आई विल फर्स्ट डिफरेंशिएट दिस, देख तो ले कि हमारा उधर बन क्या रहा है RHS में, ठीक है ना। फॉर दैट आई नीड टू रब द बोर्ड, तो तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। तो मैंने बोला कि मैं इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने वाला, तो ये हटा देता हूं मैं क्वेश्चन। अब डिफरेंशिएट करते हैं v वाली इक्वेशन को, तो उधर हमारा dv बाई dt इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर है। अब प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो 2r dr बाई dt इंटू h प्लस, अब r स्क्वायर एज इट इज इंटू h का डेरिवेटिव dh बाई dt। तो ये सब चीजें मुझे चाहिए किस इंस्टेंस पे, जब मेरा हाइट 18 हो जाए। तो देखो हाइट तो इधर आ नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, तो देखो dr बाई dt तो फिक्स है, ये रहा मेरा, वो तो कांस्टेंट रेट है अपना, कहां गया यार ये रहा 0.2, ये dh बाई dt भी फिक्स है, दिस इज माइनस 0.1, माइनस लगाना नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। अच्छा अब इसमें और क्या दिख रहा है मुझे, और क्या चाहिए, अच्छा हाइट भी दे रखा है, ये उस इंस्टेंस पे हाइट भी दे रखा है 18। अब एक और डाटा चाहिए मुझे, रेडियस एट दैट इंस्टेंस, मुझे रेडियस और चाहिए उस इंस्टेंस पे, तो अगेन आई विल यूज दिस फैक्ट। तो अब इसी लॉजिक से मैं बोल सकता हूं क्या आएगी हमारी, r एट एनी इंस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेडियस प्लस 0.2 इंटू टी। जैसे इधर माइनस 0.1 इंटू टी था, क्योंकि 0.1 रेट से घट रहा था, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस 0.2 इंटू टी। बाकी तुम इसी तरीके से इंटीग्रेट करो, dr इज इक्वल टू 0.2 इंटू डी टी, फिर इधर आ जाएगा r माइनस r नॉट, इधर आ जाएगा 0.2 इंटू टी, तो वही लिखा है, ठीक है। अब मैंने बोला
अब मुझे हाइट निकालना है एट टी इज इक्वल टू 20 आवर्स, तो बस टी की वैल्यू था 20 डालो, और आर नॉट जो था हमारा इनिशियल रेडियस 10, तो आर इज इक्वल टू 10 प्लस 0.2 इंटू 20, तो 0.4 इंटू 10 4, तो रेडियस कितनी हो गई हमारी 40, तो इसमें ये वाला डाटा 14 रखना है, बस दैट्स इट, क्वेश्चन इज डन। समझ में आया? देखो यही तो हम वैल्यूज कब रख रहे हैं, उस इंस्टेंस हमने डिफरेंशिएट करने के बाद उस इंस्टेंस की वैल्यू रखना है, यही मैंने उधर जब थ्योरी पढ़ाया था तो आखिरी पॉइंट ये लिखवाया था, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, अच्छा मतलब मेंस में आने लायक क्वेश्चन है ये। चलो इसी में एक नेक्स्ट पार्ट, और इसी में एक और नेक्स्ट पार्ट देखना, मैं डाटा रब नहीं कर रहा हूं बिकॉज आई विल बी रिक्वायर्ड दीज डाटा। फाइंड रेट चेंज ऑफ, फाइंड, अब इसको कैलकुलेट कर लेना, तुम वैल्यू प्लग करनी है बस। फाइंड रेट चेंज, फाइंड रेट चेंज ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना, एट द इंस्टेंस, एट दैट इंस्टेंस, मतलब वही जब हाइट 18 हो जाए, वही वाला डाटा दे रखा है कि सेकंड पार्ट इज फाइंड द रेट चेंज ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बस इसके लिए तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सब चीजें हम एक बार करेंगे। मैंने बताया था तुम लोगों को कि अभी मैक्सिमम मिनिमम में लैंग्वेज प्रॉब्लम्स रह गई हैं, जैसे कोन के अंदर मैंने सिलेंडर रख दिया तो मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर कितना रख पाऊंगा, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो उस वक्त में तुम्हें सारे जो भी हमारे फ्रीक्वेंटली आते हैं ना फिगर्स, जैसे कोन हुआ, सिलेंड्रिकल हुआ, स्फीयर हुआ, उन सबके वॉल्यूम, उन सबके कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया वगैरह वो सब लिखवाऊंगा एक जगह, डोंट वरी। बट फॉर टाइमिंग अभी के लिए याद रखो कि कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर है, और 9-10 में वैसे पढ़ा भी होगा। आर इज द स्लैंट हाइट, ये अगर हाइट एच है, ये अगर रेडियस आर है, देन दिस इज एल, ठीक है? तो मैंने बोला कि दिस इज माय कर्व सरफेस एरिया, लेट्स से कैपिटल एस, तो मुझे ds बाय dt निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले तो हम इसको नॉन वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब l को मैं लिख सकता हूं इस वाले डायग्राम से, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो s मेरा कितना हो गया, पाई r इंटू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। नाउ अगेन सेम कहानी, इसको बस डिफरेंशिएट करना है तुम्हें। अब डिफरेंशिएट जैसे इधर किया था वैसे इधर कर दो डिफरेंशिएट, उसके बाद इधर भी वही वैल्यूज रखनी होगी, हाइट की, रेडियस की एट दैट इंस्टेंस, प्लस dh बाई dt dr बाई dt, ये रखना है। क्या करोगे इसको, चलो मैं डिफरेंशिएट कर ही देता हूं, आई विल डिफरेंशिएट दिस एंड वैल्यू तुम लोग प्लग करना, ठीक है? तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ds बाई dt हो गया, पाई तो इधर रखा है, फिर r का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा dr बाई dt इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r एज इट इज इसका डेरिवेटिव h के t के रिस्पेक्ट में, तो पहले तो अंडर रूट का डेरिवेटिव 1 ट्वाइस अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, फिर चेन रूल से h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो 2h dh बाई dt प्लस 2r dr बाई dt। जगह नहीं तो तुम लिख लेना, ये ऐसे लिखा है, इतना पार्ट इज द आंसर। जस्ट यू हैव टू प्लग द वैल्यूज ऑफ h r एंड एट दैट इंस्टेंस, जब हमारी हाइट 80, तो हाइट तो 18, h की जगह 18 लिखोगे, r अभी हमने निकाला, r उस इंस्टेंस पे कितना हो गया 14, तो वो रखना है, dh by dt इज माइनस 0.1 एंड dr by dt इज 0.2। क्लियर हुआ बच्चों? चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन और करते हैं, तो वीडियो पॉज करो, पहले इसको कॉपी करो। सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं इसमें, ज्यादा टफ क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है ना? बाकी अभी के अभी सीट कर लोगे पढ़ने के बाद तो यू विल फील बेटर, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा और चीजें याद रहेंगी। सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये स्टेशनरी पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है ना, अच्छे से अटेम्प्ट करना। अ मैन which is the pen, a man 1.5 meter tall, 1.5 meter tall walks away from a lamp post, walks away from a lamp post, ठीक है ना, लैम्प पोस्ट 4.5 मीटर हाई एट द रेट अब वो ध्यान देना, स्टेशनरी वाला पॉइंट दिमाग में रखना, तो एकदम है बहुत, 2 लाइन का ही आंसर है, बट वो चीज याद में रखोगे तब होगा कि मैंने बोला रेफरेंस पॉइंट शुड बी स्टेशनरी। अगर किसी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है तो हमें उसका डिस्टेंस वाला, अगर उसका रेट, उसका वेलोसिटी निकालना है
तो हमें ये देखना है वो उसका डिस्टेंस एक स्टेशनरी पॉइंट से कितना है, लेट्स से x है, तो dx by dt विल बी द वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है ना, वो चीज याद रखना, तब अटेम्प्ट करना। एट अ रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब फर्स्ट पार्ट, हाउ फास्ट इज द farther end of shadow moving on the pavement, and second part is how fast is this shadow lengthening, shadow lengthening, ठीक है, हाउ फास्ट इज दिस shadow lengthening। करो, चलो वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। अब मैं आता हूं, पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। तो लेट्स से दिस इज माय लैंप पोस्ट, चलो पहले तो लेवल सरफेस, दिस इज माय ग्राउंड सरफेस, दिस इज अ लैंप पोस्ट ऑफ हाइट 4.5 मीटर, ये 4.5 मीटर है, ठीक है ना। लेट्स से इधर एक लैंप रखा हुआ है, उसने बोला कि एक आदमी है, ए पर्सन 1.5 मीटर टॉल वॉक्स अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट, लेट्स से इट इज समवेयर हियर, अवे फ्रॉम द पोस्ट मतलब इस साइड मूव कर रहा है ये, इसका हाइट जो दे रखा है दैट इज 1.5 मीटर, इट वॉक्स अबव फ्रॉम अ लैंप पोस्ट एट अ रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। Then how fast is the farther end of shadow moving on the pavement? तो इसके लिए पहले तो थोड़ा बहुत रे ऑप्टिक्स का आइडिया होना चाहिए, फिजिक्स में पढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला इधर एक लैंप रखा है, बल्ब रखा हुआ है जो जल रहा है, तो इस पर्सन की शैडो कैसे बनेगी, लेट्स से दिस इज अ पर्सन, इसकी शैडो कैसे बनेगी, तो मैं क्या करूंगा, इसकी यहां से यहां लाइन खींचूंगा, सो दिस इज द शैडो, लेट्स से इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूं, इस पॉइंट को बी बोल रहा हूं, इस पॉइंट को सी बोल रहा हूं, देन बीसी इज व्हाट, शैडो। पहले तो ये तुम्हें दिमाग में बिठाना पड़ेगा, BC is, चलो इधर लिख लेता हूं, BC is basically according to diagram shadow of a person। अच्छा, और let's say this point is D, BD is height of person, ठीक है। और let's say ABCDE, A is the height of lamp post, ठीक है, जहां लैंप रखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं इसने पूछा क्या है, और गिवन क्या है। अब उसने पूछा है हाउ फास्ट इज द फादर एंड ऑफ शैडो मूविंग ऑन द पेवमेंट, तो ये तो एक मेरा लैंप पोस्ट रखा हुआ है, ये पर्सन का फादर मतलब फादर, लास्ट एंड ऑफ, फादर नहीं हो, फर्दर एंड ऑफ शैडो, तो दैट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट द पॉइंट सी। वो बोल रहा है सी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और दूसरे में क्या बोल रहा है, हाउ फास्ट इज दिस शैडो लेंथनिंग, इस शैडो की जो लेंथ है वो किस रेट से चेंज हो रही है। तो मैंने क्या किया, ऐसे मान लिया, लेट्स से दिस इज x, दिस इज y। अब बताओ कि पहले क्वेश्चन में बताओ, मतलब खुद से सोचो कि अकॉर्डिंग टू x एंड वेरिएबल जो मैंने डायग्राम के हिसाब से बनाया, व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है हमें बेसिकली, और सेकंड पार्ट में क्या निकालना है। और एक चीज और, व्हाट इज दिस 4 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर इज गिवन, ये है क्या बेसिकली इन टर्म्स ऑफ x एंड y। पहले ये चीज लिख लो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो उसने क्या बोला है, वो पर्सन जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, मतलब ये उसके पैर होंगे, तो ये पॉइंट हमारा 4 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रहा है, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी क्या होगा, dy by dt अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। ऐसे ही बताया था मैं, इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, एक रेफरेंस पॉइंट से नापा मैंने y, ये y किस रफ्तार से चेंज हो रहा है, दैट इज dy by dt एंड दैट इज नथिंग बट 4 किलोमीटर पर आवर। ये चीज समझना है हमें, ठीक है ना। तो गिवन क्या है हमें, dy by dt, दिस इज गिवन एज 4। समझ में, आई होप समझ में आया होगा ये चीज, क्लियर है। अच्छा, और मुझे पहला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, उसमें क्या निकालना है, यही बच्चे लोग गलती करते हैं। क्या करते हैं, मान लो सेकंड पार्ट नहीं देता ना मैं, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे हाउ फास्ट इज द फादर एंड ऑफ शैडो मूविंग ऑन द पेवमेंट, वो dx by dt को लेते हैं, बट dx by dt इज नॉट करेक्ट। मतलब उसने बोला c की वेलोसिटी निकालो ना अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, c की वेलोसिटी, बट c की वेलोसिटी जैसे मैंने तुम्हें थियरी में बोला, दैट इज नॉट dx by dt, दिस इज ये पूरा लेंथ का रेट चेंज, मतलब d by dt ऑफ x प्लस y। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, d by dt ऑफ x प्लस y with reference point
रेफरेंस पॉइंट शुड बी स्टेशनरी, ये स्टेशनरी है, तो x प्लस वाई जिस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। वो चीज समझना चाहिए तुम्हें, ठीक है ना। c का वेलोसिटी कितना होगा, रेट चेंज ऑफ x प्लस वाई, नॉट ओनली x। हाँ, सेकेंड पार्ट में हमारा ये पूछा है, हाउ फास्ट इज दिस शेडो लेंथनिंग, देन दे हैव आस्क्ड इस शेडो की लेंथ किस रेट से चेंज हो रही है। तो इधर मेरा केवल dx by dt पूछा है, इधर मेरा dx by dt पूछा है। ये चीज मेन थी समझने की। आई होप क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब निकाले कैसे, तो जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि एक का रेट चेंज दिया, दूसरे का निकालना होगा, तो प्रोसीजर क्या होता है, उन दोनों वेरिएबल्स में एक रिलेशन चाहिए। तो अब रिलेशन कैसे निकालें, तो हम सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके निकाल सकते हैं, या फिर बोल दो tan थीटा, ये थीटा जो है दोनों ट्रायंगल से इक्वेट करो, वन एंड द सेम थिंग। सिमिलर ट्रायंगल से बोल दो, या फिर ये 1.5 हो गया और ये बचा हुआ 3 मीटर हो गया, ठीक है। तो कैसे लिखें, ये और ये वाला जो छोटा वाला ट्रायंगल मतलब BCD और बड़ा वाला ट्रायंगल, दे बोथ आर कॉन्करेंट, तो साइड्स का रेशियो बराबर होगा, ऐसे बोल दो। या फिर लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो ये भी थीटा होगा, तो tan थीटा बराबर कर दो दोनों डायग्राम के हिसाब से, वन एंड द सेम थिंग, यू विल गेट रिलेशन इन x एंड y। तो निकाल लेते हैं। तो मैंने बोला छोटी वाली ट्रायंगल का ये वाला साइड इज x अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का बेस x प्लस वाई इज इक्वल टू छोटे वाले का हाइट 1.5, बड़े वाले का हाइट 4.5, तो ये हो गया 1/3, तो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो x और y में रिलेशन आ गया 2x इज इक्वल टू वाई। सिंपल, बहुत ही ज्यादा आसान रिलेशन आ गया। तो अब हमें dy by dt दिया है, तो क्या करें, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy by dt इधर से क्या जाएगा, 2 टाइम्स dx by dt इज इक्वल टू dy by dt, एंड dy by dt इज गिवन एज 4, तो मेरा dx by dt कितना आ गया, dx by dt 4/2 दैट इज 2। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया 2, और ये मेरा क्या लिखा है, dx by dt प्लस dy by dt, मतलब 2 + 4 6। आई होप क्लियर हुआ होगा। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल टू गेट अ फील ऑफ दिस पॉइंट कि हाँ, जो स्टेशनरी पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट जो होता है, दैट शुड बी स्टेशनरी, उसके रिस्पेक्ट में हम किसी पॉइंट का वेलोसिटी देखते हैं, ठीक है ना। दिस इज द बेस्ट, आई फील बेस्ट एग्जांपल टू गेट अ फील ऑफ इट। गॉट इट। चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं, पॉज करो, कॉपी करो इसको, मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया, ये हो गया, दिस इज डन। चलो ये करते हैं, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक 5th वन। द sand is being poured on a level ground such that, इस प्रकार, such that shape of heap, मतलब जो नीचे बैठ रही है मिट्टी, shape of heap is always a right circular cone, is always a right circular cone with semi vertical angle as 30 degree, with semi vertical angle as 30 degree. The rate of powering is 100 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है ना, मतलब dv by dt दे रखा है बेसिकली। then find rate at which फर्स्ट पार्ट, इधर ही लिख लेता हूं, फर्स्ट पार्ट रेट एट विच, फर्स्ट पार्ट रेडियस, सेकंड पार्ट स्लैंट हाइट, वो तो एक भी आ गया तो सारे आ जाएंगे एक ही फॉर्मूले से, स्लैंट हाइट, एंड सी इज हाइट। अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ। फाइंड द रेट एट विच रेडियस, स्लैंट हाइट एंड हाइट इज चेंजिंग, तीनों ही पार्ट एट t इज इक्वल टू 10 मिनट्स, 10 मिनट बाद इन तीनों चीजों का रेट चेंज क्या होगा, दैट दे हैव आस्क्ड।
तो वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो उसने बोला एक सैंड इज बीइंग पोर्ड ऑन अ लेवल ग्राउंड सच दैट ये क्या लिख रही है, शेप SHAP शेप ऑफ हीप इज ऑलवेज अ राइट सर्कुलर कोन। दैट मींस व्हाट कि लेट्स से कोई इंस्टेंस है, कोई इंस्टेंस मैंने थोड़ी बहुत सैंड डाली लेवल ग्राउंड पे, तो उसने बोला कि वो इस प्रकार डल रही है कि उसका जो शेप है ना हीप का, उसका बंच बोलते हैं ना उसका, दैट इज ऑफ कोन एंड दैट इज ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो लेट्स से दिस इज एट सम इंस्टेंट t1। तो ठीक है, अब क्या होगा, किसी और इंस्टेंस पे हाइट, ये मेरा सिलेंडर ऐसा हो जाएगा, कोन ऐसा हो जाएगा, सॉरी। तो दिख रहा है कि रेडियस भी चेंज कर रहा है, हाइट भी चेंज कर रहा है, बट वो इस प्रकार चेंज कर रहा है। उसने बोला कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है ना, दिस टोटल तो वर्टिकल एंगल बोलते हैं, इसका सेमी मतलब हाफ, दिस मच एंगल इज 30 डिग्री। इस तरीके से वो हीप बन रहा है, ठीक है ना, सच दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑलवेज रिमेन 60 डिग्री। ऑफ कोर्स रेडियस एंड हाइट बोथ विल चेंज, व्हाट इट। चलो फिर उसने बोला देन फाइंड द रेट एट विच रेडियस वगैरह ये सब। तो लेट्स से किसी इंस्टेंस पे कोई एक इंस्टेंस बना लिया, इस पे लेट्स से द हाइट इज h एंड द रेडियस इज r, ठीक है। ओके, तो वॉल्यूम क्या होगा हमारा, वॉल्यूम क्या होता है। अच्छा पहले एक काम करते हैं, इससे हम h और r में रिलेशन निकाल लेते हैं 30 डिग्री का यूज करके। तो tan थीटा इज tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू r बाय h, और tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू r बाय h। तो हाइट मेरा आ गया √3r, ठीक है। अच्छा अब वॉल्यूम लिखते हैं कौन का, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब r भी वेरी कर रहा है, h भी वेरी कर रहा है, तो क्या मेरे दो वेरिएबल है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आंसर मिलेगा नहीं, दे आर डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज दे आर डिपेंडेंट बाय दिस रिलेशन। दैट मींस व्हाट कि हम इसको किसी भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट इज योर विश, यू कैन कीप इन r आल्सो, यू कैन कीप इन h आल्सो, बट सिंगल वेरिएबल में करो सो दैट हम डिफरेंशिएट करें तो एक का रेट चेंज आ जाए डायरेक्टली। तो लेट्स से मैं वॉल्यूम को निकाल रहा हूं एज अ फंक्शन ऑफ r, तो मैं h को √3r इधर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। यू कैन डू अदर वे आल्सो, यू कैन सब्स्टिट्यूट r इज इक्वल टू h बाय √3 हियर सो दैट यू विल गेट वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ h, ठीक है ना। व्हाटएवर दोनों ऑप्शन है हमारे पास, तो ये हो गया पाई, अच्छा ये पाई स्क्वायर लिख दिया, पाई बाय 3 और r स्क्वायर और h इज √3r। तो हियर यू विल गेट पाई बाय √3 इनटू r क्यूब, दिस इज द रिलेशन यू विल गेट, ठीक है। वॉल्यूम और रेडियस में ये रिलेशन आ गया। अच्छा अब आता है, उसने पूछा क्या है, दिया क्या है, dv बाई dt दे रखा था 100 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो अब हम क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अच्छा अब ऐसे भी कर सकते हो, अभी डिफरेंशिएट करो, जैसे मान लो तुमने अभी डिफरेंशिएट किया, एक मिनट के लिए दोनों चीजें बता रहा हूं। जैसे मैंने मान ला अभी डिफरेंशिएट किया dv बाई dt, रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम ये दिया है, तो उधर से आ जाएगा 3 पाई बाय √3 r स्क्वायर dr बाई dt, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अब मैंने बोला ये चीज मुझे गिवन है, ये चीज dr बाई dt निकालना है, व्हाट अबाउट r स्क्वायर, ये कैसे निकालना है। तो अब वो इंस्टेंस यूज करेंगे, उसने बोला किस इंस्टेंस में निकालना है, टाइम 10 मिनट बाद। तो 10 मिनट बाद जो रेडियस होगी ना वो रखना है इधर। तो कैसे निकालेंगे रेडियस उस इंस्टेंस पे, वॉल्यूम की मदद से। अब उसके लिए मुझे वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो वॉल्यूम तो दे रखा है उसने कि 100 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 100 सेंटीमीटर पर क्यूब मिनट बढ़ रहा है, और t इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 10 मिनट बाद कितना वॉल्यूम हो जाएगा, v एट t इज इक्वल टू 10 मिनट्स कितना हो जाएगा हमारा, दिस विल बी 100 इंटू 10 1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब वो वॉल्यूम हम किससे इक्वेट करेंगे, इससे दोबारा इक्वेट करेंगे, बिकॉज एक मिनट, हाँ इससे इक्वेट करेंगे क्योंकि वॉल्यूम हमारा r के फंक्शन में ये आया, उससे फिर हमारा रेडियस आएगा, दैट आई विल कीप इट हियर। समझ में आया, उस इंस्टेंस की रेडियस निकालनी है। नहीं तो एक और काम क्या कर सकते थे हम, इधर से देखना ध्यान से, इधर से मैं ऐसे लिख सकता था, इसमें अभी जो मैं बता रहा हूं दैट इज बेटर एज कंपेयर टू दिस। इधर क्या किया एक बार और, इधर हमने इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, dv बाई dt ये आया, तो इधर मुझे जो r रखना है ना वो रखना है उस इंस्टेंस का r जब t 10 मिनट हो जाए। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले तो हमने वॉल्यूम निकाला उस इंस्टेंस पे, अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट बढ़ रहा है वॉल्यूम, 10 मिनट तक बढ़ा तो कितना हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, 0 से स्टार्ट हुआ है तो 1000 हो जाएगा। तो एट दैट इंस्टेंस दैट इज एट t इज इक्वल टू 10 मिनट माय वॉल्यूम इज 1000, तो वो 1000 मैं इससे इक्वेट करके आई विल गेट रेडियस एट दैट इंस्टेंस, वो रेडियस मैं इसमें रख दूंगा।
दैट इज वन वे। और दूसरा क्या कर सकते हो ना, इधर से हम r एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे आएगा, 3v अपॉन पाई, एक मिनट 3v नहीं, ये √3 v अपॉन पाई, दिस इज √3 v अपॉन पाई, इसका होल पावर 1/3। देखो दिस इज r। तो मुझे रेट चेंज ऑफ रेडियस निकालना है, तो डायरेक्टली आई विल डिफरेंशिएट दिस। इसमें क्या होगा ना कि तुम्हारा वॉल्यूम आएगा एट दैट इंस्टेंस, तो हमें फिर r नहीं निकालना पड़ेगा उस इंस्टेंस पे। ये समझ में आना चाहिए तुम लोगों को। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं। तो पहले तो मैंने इसको ये कांस्टेंट पार्ट को बाहर फेंक दिया, मतलब अलग रख दिया, तो ये हो गया v की पावर 1/3 इक्वल्स टू r। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज आ गया। ये हो जाएगा 1/3 इंटू v की पावर -2/3 इंटू dv/dt इज इक्वल टू dr/dt। बस खत्म हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। बस इधर dv/dt तो वही रखोगे 100 जो भी दिया 100 सेंटीमीटर पर मिनट, और वॉल्यूम इधर क्या रखोगे v 1000 एट दैट इंस्टेंस। तो एक स्टेप कम हो गया इधर से, ठीक है ना, क्योंकि उधर से फिर वॉल्यूम को इसके इक्वेट करके रेडियस निकालना होता, फिर रखते। वेरीफाइड विद बोथ द वे यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। तो हमारा इधर से dr/dt आ गया। अच्छा dr/dt आ गया तो dh/dt आ गया, क्यों भाई r और h में तो ये रहा ना रिलेशन, dh/dt। तो बाकी के दो पार्ट्स तो ट्रिवियल है, अगर पहला पार्ट आ जाता है तो ये हो गया √3 dr/dt। तो बस dr/dt जो पहले स्टेप में आया उसको इधर रखो, तो dh/dt आ गया। सिमिलरली स्लैंट हाइट आल्सो, बिकॉज़ स्लैंट हाइट मतलब ये l, तो l क्या होता है √h² + r²। l इज इक्वल टू √h² + r²। अब इसको भी किसी एक का फंक्शन बना लो, तो लेट्स से मैं r निकाल चुका हूं, तो h को रख देता हूं मैं √3r। तो √3r रखोगे तो 3r² + r² 4r²। तो फाइनली हमारा सिंपल आ गया l इज इक्वल टू 2r। तो dl/dt मेरा कितना हो गया 2 टाइम्स dr/dt, दैट्स इट। तो dl/dt आ गया। वही पूछा था, रेट चेंज ऑफ रेडियस, लेंथ, हाइट एंड हाइट, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो दोनों से करना, ठीक है ना। तो खुद देखना कि किससे इजी हो रहा है, ऐसे करने से या ऐसे करने से। मतलब r को v का फंक्शन लिखना है, v को r का लिखना है, ठीक है ना। तुम देखना कैसे बेटर फील हो रहा है, बेटर मतलब फील हो रहा है मतलब किससे फास्ट आ रहा है मीन। ओके, सो दैट्स इट अबाउट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को होमवर्क के लिए दे देता हूं, ठीक है, सो दैट देखते हैं कौन कौन करता है। हालांकि आजकल बहुत कम लोग बच्चे हैं जो मुझे अपडेट करते हैं, बहुत ही कम। ठंडे पड़ गए हो तुम लोग, जैसे जैसे जोश बढ़ना चाहिए, जेई पास आ रहा है वैसे वैसे तुम लोगों का जोश कम होता जा रहा है। अगेन मेरा लॉस नहीं है, तुम लोगों का ही लॉस है। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन में होमवर्क के लिए देना, इसको पहले समझना कि क्या बोल रहा है, ठीक है। एक बार लैंग्वेज समझ में आ गई तो मे बी यू विल गेट द आंसर। तो होमवर्क क्वेश्चन, लेट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक a person is running, let on a circular track a person is running with speed v, ठीक है ना, with speed v full stop, radius of circular track is small r, radius of circular track is small r, and at the center of it a light source is placed, and at the center of it a light source। खुद से डिबग करना प्रॉब्लम को, ठीक है ना, मैं समझाऊंगा नहीं, खुद से समझना इंग्लिश में क्या बोल रहा है। and at the center of it a light, L-I-G-H-T, a light source is placed, a light source is placed such that it casts shadow of man on a vertical wall, on a vertical wall tangential to circular track, if, थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। if the person
if the person starts from the point of contact, starts from the point of contact, from the point of contact, from the point of contact of wall, ठीक है ना, find speed of shadow, speed of shadow on wall, जो पर्सन है उसकी जो शेडो बन रही है उसकी स्पीड ऑन द वॉल व्हेन इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 30 डिग्री, व्हेन इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 30 डिग्री, ठीक है ना। मोर और लेस फिजिक्स में भी आ जाएगा ये क्वेश्चन तुम्हारा। ओके, सो दैट्स इट इन रेट चेंज। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।